स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट ऑफ हैंड। इस वीडियो के अंदर हम हैंड का स्ट्रक्चर और उसकी मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हैंड का स्ट्रक्चर, यानी इसके अंदर कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, सेकंड हमारे पास होता है इंटर मेटाकार्पल जॉइंट, उसके बाद आता है हमारे पास मेटाकार्पोफिलिंजियल एंड लास्ट पे इंटरफिलिंजियल जॉइंट। अब यहाँ पे हमारी पड़ी होती हैं कार्पल बोन्स और इधर यहाँ पे हमारे पास होती हैं मेटाकार्पल्स, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास होती है हमारी फिलिंजिस बोन। अब कार्पल्स का जो मेटाकार्पल के साथ जॉइंट होता है उसको कहा जाता है कार्पो मेटाकार्पल, और ये मेटाकार्पल्स भी आपस में कनेक्टेड होती हैं, इनका भी आपस में जॉइंट होता है, उसको कहा जाता है इंटरकार्पल जॉइंट। और इसी तरह जो हमारा मेटाकार्पल का फिलिंजियल के साथ यहाँ पे जो नकल्स हमारे बन रहे होते हैं, इस जॉइंट को कहा जाता है मेटाकार्पोफिलिंजियल, और ये फिलिंजिस के दरमियान के जॉइंट्स को कहा जाता है इंटरफिलिंजियल जॉइंट। अब जो हमारा मेटाकार्पल, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कार्पल और मेटाकार्पल, यानी हमारी कार्पल बोन्स प्लस हमारी मेटाकार्पल बोन्स का जो आपस में जॉइंट होता है उसको कहा जाता है जी कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। अब ये जॉइंट क्या होता है हमारे, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास हमारी कार्पल बोन्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, ये नीचे हमारे पास जो है हमारी मेटाकार्पल बोन्स पड़ी हुई हैं। तो जो कार्पल का मेटाकार्पल थंब के साथ जो जॉइंट होता है ना, वो होता है हमारे पास किस टाइप का, सैडल टाइप का। सैडल जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स को कहा जाता है जिसमें दो अपोजिंग सर्फेसिस होती हैं, एक कन्वेक्स साइड होगी और एक कनकेव साइड होगी। यानी फॉर एग्जांपल ये एक जॉइंट बनेगा अगर किसी चीज़ के दरमियान, तो ये देखिए इस तरह करके इसका जॉइंट बना होता है कि एक की साइड कनकेव होती है, एक की कन्वेक्स होती है, इसको कहते हैं सैडल वेराइटी का। लेकिन इसकी जो कार्पल थंब वाला होता है वो सैडल टाइप होती है, बाकी जितने भी इसके जॉइंट रिमेनिंग होते हैं वो सारे ग्लाइडिंग टाइप के होते हैं। इसी तरह इंटरकार्पल, से नाम से पता चल रहा है हमारी कार्पल बोन्स जो होती है ना, वो आपस में मिल के इधर जॉइंट बनाया होता है उन्होंने, तो उसको कहा जाता है क्या, हमारा इंटरकार्पल जॉइंट्स कहा जाता है। एंड द नेक्स्ट जो हमारे पास मेन जॉइंट आता है ना, ये देखें इसमें क्लियर हो रहा है कि ये हमारी कार्पल बोन्स पड़ी हुई हैं, तो इन कार्पल बोन्स का जो मेटाकार्पल सा बनता है वो क्या होता है, कार्पो मेटाकार्पल, और ये मेटाकार्पल का आपस में जो जॉइंट होता है ये होता है इंटरकार्पल। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है मेटाकार्पोफिलिंजियल, ये हमारी मेटाकार्पल बोन्स हैं, और इन मेटाकार्पल बोन का ये हमारी फिलिंजिस के साथ जो जॉइंट बन रहा है इसको कहा जाता है मेटाकार्पोफिलिंजियल जॉइंट। अब ये जॉइंट देख रहे हैं आप, ये जैसे एक कंडाइल की शेप है और ये एक कैविटी नुमा जगह है जिसके ऊपर ये रेस्ट कर रहा है। ये इस तरह के जॉइंट्स को जो कहा जाता है ना, वो कहा जाता है कंडाइलॉइड जॉइंट, कंडाइलॉइड जॉइंट्स। यानी कि एक कंडाइल होता है जो एक कैविटी नुमा चीज़ के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है, इस तरह के टाइप के जॉइंट्स को कंडाइलॉइड जॉइंट कहते हैं। तो इस सारे हमारे मेटाकार्पोफिलिंजियल जॉइंट्स जो होते हैं वो इस ही टाइप के होते हैं। अब जो हमारा मेटाकार्पोफिलिंजियल जॉइंट है, इसमें जो मेन चीज़ आती है वो आती है हमारी क्लोज पैक पोजीशन। तो इसमें जो क्लोज पैक पोजीशन होती है वो जब हमारी मेटाकार्पोफिलिंजियल फुल फ्लेक्शन में जाती हैं और उसके साथ ऑपोजिशन के अंदर जाएंगी, फ्लेक्शन प्लस ऑपोजिशन मूवमेंट में जाएंगी, तो इस तरह जो होती है इसकी क्लोज पैक पोजीशन होती है। इन जॉइंट के पास हमारे पास लिगामेंट्स भी इधर लगे होते हैं, जॉइंट कैप्सूल्स भी होते हैं, और इनका फंक्शन तो हमें पता ही है क्या, फ्रिक्शन को कम करना। अब लास्ट में हमारे पास आता है इंटरफिलिंजियल, यानी जो हमारी फिलिंजिस है ना, इनके दरमियान का जो जॉइंट होता है, जैसे कि इधर डायग्राम में दिख रहा है कि ये हमारी फिलिंजिस पड़ी हुई हैं, और इन फिलिंजिस का जो आपस में जॉइंट है ना, ये हमारे पास क्या है, इंटरफिलिंजियल जॉइंट। अब ये जो इंटरफिलिंजियल जॉइंट्स होते हैं ना, ये हमारे पास कौन सी वैरायटी के होते हैं, हिंज वैरायटी के जॉइंट्स होते हैं। तो ये तो हो गई जनरल इसके स्ट्रक्चर की बात कि क्या क्या होता है जी। कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है, इंटरकार्प मेटाकार्पल है, मेटाकार्पोफिलिंजियल, इंटरफिलिंजियल, वो कौन कौन सी वैरायटी के होते हैं। और हमने अगर इंटरफिलिंजियल जॉइंट की जो है अगर हम बात करें क्लोज पैक पोजीशन की, तो वो होती है फुल एक्सटेंशन। तो ये था हमारे पास क्या, स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं मूवमेंट्स ऑफ द हैंड। अगर हम मूवमेंट्स की बात करेंगे तो जॉइंट के हिसाब से मूवमेंट होती हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट पर मूवमेंट की। अब जो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट होता है, इसमें हमारे पास जो हमारा थंब होता है ना, वो होता है जी बहुत ज़्यादा मूवमेंट शो कर रहा होता है, जैसे बाल एंड सॉकेट टाइप के जॉइंट्स जो होते हैं ना, वो मूवमेंट, फ्री मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा ये जो है था वो इसके अंदर फ्रीली मोबाइल मूवमेंट्स हो रही होती हैं। अब जो बाकी फिंगर्स रिमेनिंग होती हैं ना, वो फिंगर्स क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे लिगामेंट्स वगैरह लगे होते हैं, उनके कंस्ट्रेन की वजह से ये ज़्यादा प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाते। लेकिन इन फिंगर में भी कंपैरिजन जो लिटिल फिंगर होती है उधर फिर भी इन फिंगर्स की निस्बत ज़्यादा मूवमेंट हो रही होती है। तो ये तो हो गया हमारे पास क्या, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। फिर उसके बाद आता है हमारे पास हमारा मेटाकार्पोफिलिंजियल जॉइंट।
अब जो हमारा मेटाकार्पोफ्रेंजियल जॉइंट होता है ना, इसके ऊपर जो फिंगर्स होते हैं ना, उधर हमारे पास काफ़ी मूवमेंट हो रही होती है। तो फ्लेक्शन की मूवमेंट भी हो रही होती है, एक्सटेंशन भी हो रही होती है, एबडक्शन भी हो रही होती है, हमारे पास एडडक्शन भी हो रही होती है, और इसके साथ साथ हमारे पास सर्कमडक्शन भी हो रही होती है। अब जो फ्लेक्शन क्या होती है, जो हमारा ये होता है ना हमारा मेटाकार्पोफ्रेंजियल जॉइंट, ये फ्लेक्शन हो गई, ये इसकी एक्सटेंशन हो गई, और ये जब मिडल फिंगर से अवे जाती हैं फिंगर्स, ये होती है एबडक्शन, और जब इसके करीब आती हैं तो ये होती है हमारे पास एडडक्शन। तो ये मूवमेंट्स होती हैं सारी। उसके अलावा ये तो हो गई फिंगर्स की बात कि ये सब मूवमेंट्स ना फिंगर्स पे हो रही होती हैं। जो थंब होता है ना, उसकी वो कहते हैं कुछ शेप इस तरह की होती है, फ्लैट सरफेस होने की वजह से वो सिर्फ एज अ हिंज जॉइंट के तौर पे काम कर रहा होता है, यानी कि सिर्फ उसमें दो ही मूवमेंट हो रही होती है, एक फ्लेक्शन हो रही होती है और एक उसकी एक्सटेंशन हो रही होती है। ये बात करी हमने थंब की। अब यहाँ पर हमारे हैंड के ऊपर, जैसे आपको पता है डेली एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स काम होता है, जैसे किसी चीज़ को ग्रिप करना है, पिंच करना है, इस तरह में ज़्यादा। तो इसमें अगर देखा जाए तो कौन सी मूवमेंट ज़्यादा हो रही होती है हमारे हैंड के ऊपर? हमारे हैंड के ऊपर जो ज़्यादा मूवमेंट हो रही होती है वो फ्लैक्शन की हो रही होती हैं। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे कुछ एक्सट्रिंसिक मसल्स होते हैं, कुछ इंस्ट्रिंसिक मसल्स होते हैं। अगर काउंट वाइज देखा जाए तो हमारे पास जो है वो 9 एक्सट्रिंसिक मसल होते हैं और 10 हमारे पास इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं जो यहाँ पे आगे काम कर रहे होते हैं। इंट्रिंसिक कौन से होते हैं, यानी कि जो हमारे पास वहीं पे पड़े हुए हैं। एक्सट्रिंसिक वो जो कि उनकी जो है वो प्रॉक्सिमल अटैचमेंट थोड़ी दूर होती है और डिस्टल अटैचमेंट इधर ही हो रही होती है। अब जो एक्सट्रिंसिक मसल्स होते हैं ना, इनमें भी दो तरह के मसल्स होते हैं, जैसे कि फ्लेक्शन भी होते हैं, फ्लेक्सर्स भी होते हैं, और एक्सटेंशन मसल्स, एक्सटेंशन के लिए एक्सटेंसर्स भी होते हैं। तो जो फ्लेक्शन वाले मसल्स होते हैं ना, जिसको फ्लेक्सर्स कहा जाता है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सटेंसर। उसकी वजह यही है कि हमारी जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के अंदर मूवमेंट हम कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर फ्लेक्शन मूवमेंट हो रही होती है। और जो दो फ्लेक्सर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें होते हैं हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, और सेकंड जो होता है वो सुपरफिशियलिस प्लस फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। ये दो ज़्यादा मसल जो होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास।